सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़पेपर्स में अपनी आपत्ति दर्ज करें। ये कोई तरीका नहीं है किसी के घर जा कर के आप उसको जान से मारने का प्रयास करें। अब मेरा पूरा समाज इस बात को लेकर के आपसे है कि इस तरह का कृत्य क्यों। हम तो कानून प्रिय लोग हैं, चाहते तो वहाँ लड़ाई हो जाती, लेकिन हमने ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईंटें चली? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं, मैं किसी की मंशा नहीं बता सकता। ये वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने ईंटें चलाई। हमने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, हमने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, किसी को डिफेम नहीं किया। उनके द्वारा बोला गया कि जाति विशेष को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई थी, ऐसा इसलिए कुछ नहीं ये था। स्थिति अगर कोई ऐसी टिप्पणी है तो आए, डिबेट के लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं। कैमरे की फुटेज पूरी नहीं दिखा रहे जिसमें आपने उनको उत्तेजित किया है कुछ? क्या उत्तेजित? अब कोई पर्सन बाहर जा रहा है और उसको जाते ही ईंटें बरसाने लग जाए, उसकी तो बात ही नहीं सुनी जाती। अचानक से हमला करना क्या सही है? कैसे कह सकते हैं हम, हमारे साथ कोई बात भी नहीं हुई। उन्होंने तो बाहर जाते ही ईंटें बरसाना शुरू कर दिया। बात तो दूर की बात है, हमें तो पहचान में नहीं आ रही है क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, कौन से समाज के लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं। हम कोई उनसे पहले इंटरेक्शन नहीं करते थे, हम जानते नहीं थे, हमें क्या पता ये कौन लोग। तो अभी किन से मिलने के लिए पहुंचे हैं? अभी हम माननीय एसपी साहब से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, गिरफ्तारी की बात करेंगे। जिन लोगों ने ऐसे कृत्य किए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, और जो लोग मुझे धमकी दे के गए हैं मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया है। यही हमारी आज की। कौन से समाज से आप यहाँ पे? सुरेंद्र बड़ोता मठक मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास हम जो कहते हैं। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? उनका कहना है कि पिछले 70-80 सालों से क्यों नहीं याद आए BN राव, उनको याद आ रही है। जब हमारे आदरणीय है उसमें अहम भूमिका निभाई BN राव जी, उसकी पुण्यतिथि के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण खाप हरियाणा अशोक शर्मा जी ने की थी। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बाहर निकले, अचानक इन पर ईंटों से हमला किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको सचेत करना चाहता हूँ, ऐसे कार्य को ब्राह्मण समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब हम SP साहब से मिलने जा रहे हैं और हम उससे आदरणीय अपने प्रधान जी के लिए सुरक्षा की मांग करेंगे, और जो दोषीगण हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो, ये हम मांग करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी लेने का एक ये तरीका है, सिक्योरिटी लेने की ये जा रहा है सारा। देखिए, ये सिक्योरिटी लेने का जो कोई प्रहार करता है और धमकी देता है, वह उनकी क्या मंशा थी वो तुम्हें बता सकते हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई आपत्ति थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकते थे। ये कोई तरीका नहीं है भाई किसी का। हमारे देखो भीमराव जी के बारे में हम भी, जिनकी पुण्यतिथि होती है हम भी जाते हैं, सभी करते हैं, तो उनमें क्या आपत्ति है? हम डॉक्टर BN राव जी के बारे में अगर हम उनकी पुण्यतिथि या जयंती मनाने की बात करें तो उनको क्या दिक्कत है? हमने किसी महापुरुष, भगवान और महापुरुष किसी जाति विशेष के नाम करके सर्व समाज के होते हैं, लेकिन इन्होंने जो यह घिनौनी हरकत की है, ब्राह्मण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ईंटें चलने इसकी घोर निंदा करता है। ईंटें चलने से पहले कुछ बातचीत भी हुई थी उनके साथ? बातचीत होगी थी, बातचीत तो स्वार्थपूर्ण तरीके से हुई, अंदर बैठकर बातचीत हुई थी? बिल्कुल, उन्होंने समझा दिया भाई क्या बात है, सो दिखाओ आपके पास भी तो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी तो थे, उसमें कौन सी ऐसी आपत्तिजनक बात है बताएं। में जातीय सूचक की कोई बात नहीं, ये तो जानबूझ करके उनके परिप्लान थे। और ऐसे आने में 10 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, 10 मिनट में ऐसा हमला कर दे, तो पहले से प्लानिंग थी। ऐसे प्लानिंग करके गए और हमारे घर में आकर के, ब्राह्मण समाज के धर्मशाला में आकर के, उनकी कितनी हिम्मत, कितने अपने आप को है ना बड़े बदमाश समझते हैं। देखो, हम ब्राह्मण समाज यानी सर्व समाज की सुख के लिए, सुविधा के लिए कामना करता है। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है। जो लोग, हम किसी समाज को नहीं टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने गलती की है हम उन पर सख्त कार्रवाई की, उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं।